कुछ अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थाओं का नाम बताइए। इमेस्कुलेशन क्या है? देश के सामने अभी कृषकों की क्या क्या समस्याएं हैं? राष्ट्रीय गोकुल योजना है, Yes, वो sir. क्या है? इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं बिहार। इसका रॉ मटेरियल कौन सा है? कुछ ऐसे फल हैं जिसमें हमारा उत्पादन देश में सबसे एक नंबर पर। तो आ जाइए, Like me, sir. बैठ जाइए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए आराम Thank you, से, sir. रिलैक्स होके बैठ जाइए। दीक्षा, Yes, sir. बहुत सुंदर नाम है दीक्षा, और कितना अच्छी बात है कि पिताजी शिक्षक, माताजी शिक्षिका, हैं? और शिक्षिका के पद को छोड़ करके दीक्षा जा रही हैं सरकारी नौकरी। Yes. सरकारी नौकरी तो हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है, Yes. 0% समस्या नहीं है। 10th निकाला 12 में आपने, 12th निकाला 14 में, 21 में आपने ग्रेजुएशन किया और 23 में आपने पीजी किया। आत्मा में भी आप जुड़ी हुई हैं फरवरी 24 से। Yes, sir. नेट भी निकाला क्या? It, sir, अभी नहीं बना. नेट नहीं निकाला। पीएचडी करने का इरादा है? Sir, अभी नहीं. अभी नहीं है। अभी इन सर्विस रह के बाद में. थोड़ा तेज बोलिएगा। सर इन सर्विस रह के हाँ. बाद में करने का सोचा है. तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थाओं का नाम बताइए। सर कहाँ है? सर एक तो IARI कहाँ है? न्यू दिल्ली में. नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जिसका मुख्यालय विदेश में हो, भारतवर्ष में नहीं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस. फिलीपींस, वेरी गुड। और एक मैक्सिको है, सीमेट वीट और मेज का क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सीमेट में है. अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र भी कहीं है रिसर्च का क्या? सर पेरू में है. हाँ, वेरी गुड, CIP यस सर. पेरू। और इतना बता ही दिए हैं तो फिर FAO कभी बता दीजिए। फूड एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सर. हाँ, कहाँ है? सॉरी सर. सोनिया गांधी की मायके कहाँ है? किस देश में है? सॉरी सर एग्जैक्टली. सोनिया गांधी के मायके कहाँ है? ना साधारण सवाल। राहुल गांधी जी का नानी घर कहाँ है? इटली है ना? यस सर. रोम में है, रोम में उसका मुख्यालय है। बहुत अच्छा। और भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, सरकारी गैर सरकारी मिलकर के? अनुमानित भी बता दीजिए। सर अराउंड 23-24. नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा देख लीजिएगा, 70 से के आसपास है, 4 कम ज़्यादा होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितने हैं जैसे? सर 3 है. एक कहाँ है? खाली जगह का नाम बता दीजिए। एक समस्तीपुर पूसा, एक झांसी और एक इम्फाल. इम्फाल, वेरी गुड। और एग्रोनॉमी में आपने किया ना MSc? जी सर. वेरी गुड। देश के सामने अभी कृषकों की क्या क्या समस्याएं हैं? सर 2-3 पॉइंट खाली बताइए। सर सबसे बड़ा समस्या है कि वो लोग अवेयर नहीं है चीज़ों को लेके. लैक ऑफ अवेयरनेस है good. उन लोग में. और दूसरा है क्या सर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, तो उनके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से भी उन लोग को दिक्कत आ रही है. तो उसमें तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं सर, उसमें जैसे अभी एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत और भी योजनाओं के तहत उन लोग को बताया जा रहा है कि मतलब कि कम लैंड होल्डिंग में ही आप अपना कैसे प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं. जी सर. और सर यहाँ पे मेनली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का भी दिक्कत आता है फार्मर्स को, जैसे वेजिटेबल
जो पेरिसेबल क्रॉप वगैरह होता है, पेरिसेबल वेजिटेबल्स, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वेजिटेबल जो प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन लॉस उससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो समस्या भी है सर। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात आपने की, जी तो सर। जैसे अभी लीची का फसल पूरा हो गया, जी सर। तो अभी कौन सा मैनेजमेंट कर सकते हैं उसमें, लीची के पेड़ों में? सर लीची के पेड़ में जो भी अगर सर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं सर। थोड़ा डिटेल बताइए, इसका प्रक्रिया क्या क्या होगी, किस किस स्टेज को आप फुलफिल करेंगे? सर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स सर जैसे फसल कट जा, लीची का ही बताइए ना स्पेसिफिक। हाँ लीची के लिए लीची सर, बताइए, जैसे सबके अलग अलग होंगे ना अप्रोच। हाँ एक्सपोर्ट पर्पस से भी हम लोग करते हैं, तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए उसमें जो भी दिक्कत आती है उसको मैनेजमेंट करना कि अदर कंट्री में भेजे तो उसमें प्रिजर्वेटिव सब अच्छे से उसका मिला के भेजना अदर कंट्री में। हॉर्टिकल्चर में बिहार में खासकर कुछ ऐसे फल हैं जिसमें हमारा उत्पादन देश में जी सबसे एक नंबर पर है। सर मैंगो में है, किस मैंगो में? लीची है सर। मैंगो में कोई स्पेसिफिक मैंगो में सर स्पेशली तो जिसमें जीआई टैग मिला हो? जर्दालू। जर्दालू। जी सर। और सर लीची में है, लीची में शाही लीची, लीची। और सर मखाना के प्रोडक्शन में है। जी सर। और वेजिटेबल में? वेजिटेबल में सर जीआई टैग तो नहीं है, लेकिन भिंडी, हाँ, आलू के प्रोडक्शन में, भिंडी के प्रोडक्शन में ये सर, आलू के प्रोडक्शन में है हम लोग एक नंबर में, देख लीजिएगा। सर भिंडी तो सही बताया आपने। और गार्ड ऑल कद्दू। गार्ड के, हाँ कद्दू के प्रोडक्शन कद्दू, में। लौकी। जी सर। ठीक है सर, आपके विषय में इंक्रोचमेंट किया मैंने। आपका सब डिविजनल एग्रीकल्चर अफसर के रूप में सिलेक्शन हो गया है। जी सर। आप क्या करेंगे, जाएंगे तो पहले क्या करेंगे और कैसे कैसे क्या करेंगे? सर सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगी, जो भी प्लेस मेरा जहाँ पे पोस्टिंग होगा, तो पहले मैं वहाँ के जो भी मतलब बीओ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, किसान सलाहकार हैं, जितने भी लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करूँगी। तो फिर उनसे हमें सबका इंट्रोडक्शन और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में रूबरू होंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको कैसे ठीक करना है, वो चीज़ मैं वहाँ पे डिसाइड करना चाहूँगी सबसे पहले सर। और सर मेनली जितने भी योजनाएं आती है, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ों को देखना। और मेनली सर एसडीओ में जो सीड प्रोडक्शन और सीड एनालिसिस, इसका मेन रोल होता है सर। और जो भी बीओ के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं, जैसे बीज वितरण चलता है अभी, कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत जितने भी इक्विपमेंट सब मिलते हैं, तो ये सब भी एज अ एसडीओ को सुपरविजन में देखना पड़ता है कि बीओ के अंदर जो भी काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेशन कुछ होता है? यस सर, डेमोन्स्ट्रेशन एग्जैक्टली सर, जैसे किसी भी फसल को पहले हम लोग लगाते हैं तो पहले उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं फील्ड लेवल पे कि उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, कौन से इंसेक्ट पेस्ट लग रहे हैं, ये सब से रिलेटेड, तभी उसको हम लोग फिर ऑन फार्म ट्रायल में लाते हैं। पहले डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और फार्मर्स को भी हम लोग, जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे केवीके से कोई भी साइंटिस्ट लोग जाते हैं तो कोई भी इक्विपमेंट है या फिर कोई भी वैरायटी है तो उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। ओके, ठीक है, एकदम सही है। केवीके को फंडिंग कौन सा एजेंसी करता है? सर आईसीआर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अच्छा, आईपीएम क्या है? आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है सर। इसमें मतलब इंटीग्रेटेड वे में जैसे बायोलॉजिकली, केमिकली और फिजिकली हम लोग मैनेजमेंट करते हैं इंसेक्ट पेस्ट का। नहीं तो आपने 3 बताया ना, 3 4 और है उसमें।
देख लेना है उसको। यस सर। तो फिजिकल मेथड में कौन कौन सा आता है? सर फिजिकल मेथड में हैंड पिकिंग हो गया, हाँ। और फिर डिस्ट्रक्शन, हैंड पिकिंग, क्लीनिंग हो गया सर, बर्निंग हो गया, ये सब फिजिकल मेथड में। ये जो है कौन सा ऐसा क्रॉप में है जिसमें ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्लोनिंग एक शब्द आता है? क्लोन्स कौन सा क्रॉप में करते हैं? जैसे सीड प्रोडक्शन और ये सब में है ना, जी सर। जो ब्रीडर सीड हुआ, न्यूक्लियर सीड हुआ, केवीके के थ्रू देते हैं। जी सर। उसी तरह क्लोन आता है एक। क्लोन किस में करते हैं? कौन सा क्रॉप में क्लोनिंग से करते हैं? सॉरी सर, अभी रिकॉर्ड जितने नहीं कर ट्यूबर पा रही। क्रॉप्स है ना उस सब में यस करते सर, हैं। यस सर। इमेस्कुलेशन क्या है? सर इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, अभी बिहार सरकार का जो है क्या कहते हैं, योजना के तहत ही है, जी सर। फिश प्रोडक्शन के लिए भी है। जी सर। राष्ट्रीय गोकुल योजना है एक। यस वो सर। क्या है? सर राष्ट्रीय गोकुल योजना के तहत सर एग्जैक्टली सर मैं आराम से गैस रिलैक्स से बताइए करना ना। चाहती हैं, बोलिए। सर मेनली जो 2-3 था मत्स्य विभाग में योजनाएं, उसके अंतर्गत सर एक तालाब का निर्माण करना था, और एक फिशरी का जो भी बिछड़ा होता है। नहीं, फिशरी का तो हम छोड़ दिए, फिशरी नहीं पूछे। तो अब फिशरी पर बता दीजिए, जो यहाँ बाहर से भी मंगाते हैं ना, जी इतना सर। होने के बावजूद हाँ। सेल्फ सफिशिएंट हो गया है या होने वाला है, जी लेकिन सर। उसके बावजूद मंगाते हैं, उसका क्या कारण? एग्जैक्ट बताइए। सर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा वो होने सब की। बात की बात है। पहले यहाँ क्या है, पॉन्ड्स, तालाब, ये सब कम है ना, जी सर। जो है वो भी। तो उस जब लैंड होल्डिंग ही जब लैंड कम है होल्डिंग। तो सीरियल्स ही सब उपजाने के लिए भी नहीं है, तो पॉन्ड्स का तो बात ही छोड़ती है। जी ठीक है। तो जो सब्सिडी देती है उससे फिशरमैन और रिसर्चर क्या करता है? अब बताइए ना, इतना तो बता सकती हैं। सर 50% सब्सिडी मिलती है सर, हाँ। जो भी मत्स्य विभाग में किसी भी योजनाओं के लिए, तो उसमें सर जैसे तालाब। फिशरमैन क्या करेगा? सर फिशरमैन उसका मतलब जैसे तालाब के लिए मिलता है सर, तो तालाब को साफ क्लीनिंग के लिए क्लीन वगैरह करवा के अगर उसमें अच्छे से मछली का बिछड़ा वगैरह डालेंगे, और उसमें ऑक्सीजन का मात्रा अगर अच्छा, मच्छे का बिचरा क्या, मछली का बिचरे को क्या बोलते हैं? कौन सा टर्म है? स्पॉन, फिंगरलिंग्स, फिंगरलिंग सर, फिंगर। हैचरी उचरी है ना, उसके लिए रिसर्च। सर हाई यील्डिंग फिश कौन सा है? हाई कॉस्ट फिश बताइए। ब्राउन फिश सर। सही तो बोले, सही ठीक है। बताइए। अच्छा, इतना ये धीरे से- बताइए एक चीज। इतना धीरे से क्यों बोले? हाँ इतना बढ़िया जवाब, हाँ। इतना धीरे से। हाँ, सर। एक चीज ही बताना है, जी सर। वो जो मैंने अभी पूछा राष्ट्रीय गोकुल योजना। सर एग्जैक्टली सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने ये पढ़ा था राष्ट्रीय चलते मौसम और ये सब और कोल्ड ये सब है ना, जी सर। उससे अपना कौन सा सरवाइव करेगा यार? एग्जॉटिक ब्रीड नहीं करता। जी सर। तो देसी ब्रीड के को बढ़ाने के लिए उस पर किया गया है। साहीवाल का जो है ना, साहिवाल। साहीवाल को उसको कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये सब कर। जी सर। अच्छा, ये बताओ, ये रिजर्वायर का नाम सुने हैं? रिजर्वायर, जलाशय, वो सूखते जा रहे हैं। यस सर, यस। मौसम का जो चल रहा है, चाहे नदियां सूखते जा रही है, यस तो सर। इससे ग्राउंड वाटर टेबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसानों को उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाते जा रहा है, जिससे ठीक, कि बस ज्यादा नहीं। हाँ, जी और प्रोडक्टिविटी फार्मर्स की कम हो रही है इसके वजह से सर।
तो कॉस्टिंग ज्यादा हाँ। लगेगा ना। जी सर, ठीक कॉस्ट है ऑफ ना। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बढ़े आगे। आपने एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से किया, जी सर। महाराष्ट्र से। जी सर। अभी आप असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर हैं, इसमें इसके क्या काम करते हैं? सर मेनली हम लोग का जो भी योजना वगैरह आता है, जैसे अभी सर मखाना सर्वे आया था, तो हम लोग को मखाना सर्वे के लिए जाना था, तो जो हम लोग को पंचायत मिला था लॉट, वहाँ पे मखाना सर्वे के लिए गए थे। सर दूसरा कि डिजिटल, मखाना सर्वे में क्या किया आपने सर्वे? सर वो हम लोग को एरिया में पता करना था कि किस एरिया में कितना मतलब कितने फार्मर्स लोग लगा रहे हैं और कितने हेक्टेयर में लगा रहे हैं और कौन सी पद्धति वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ जहाँ तालाब होगा वहीं लगाते होंगे ना? सर मेनली मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट में अभी पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे मेनली सर खेती के माध्यम से लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तालाब बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, खेती में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब धान के खेत में यस जो सर। पहले धान लगता था लो लाइन, जी सर, वहाँ पे अब मखाना कितना पानी रहता है कि वहाँ तक सर मेनली सर 2 से 3 फीट तक का रहता है। पानी में लगा दे रहे हैं? यस सर। कुछ उसका वैरायटी भी है कुछ? सर स्वर्ण विदेही है और सबोर मखाना वन है। तो मखाना का कोई मेडिसिनल वैल्यू बताइए क्या? सर वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है। वेट लॉस में भी कारगर होता है। और सर उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता है सर। थैंक यू। और सर अच्छा, आप इकोनॉमी से किए, आप बताइए कि जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज में क्या अंतर? सर जीरो टीलेज में क्या होता है सर, प्राइमरी टीलेज जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, और सेकेंडरी टीलेज हम लोग ओनली सीड बेड प्रिपरेशन जब करते हैं तभी करते हैं। इसमें सर जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो सरफेस पे 50 to 100% तक हम लोग मतलब होता है जीरो टिलेज में। और जीबी ट्रिपलेट नाम के साइंटिस्ट थे जो यूएसए के थे, उन्होंने जीरो टिलेज कॉन्सेप्ट दिया था। और मिनिमम टिलेज में होता है सर कि मिनिमम नेसेसरी, जितना नेसेसरी है उतना ही हम लोग टिलेज करेंगे उसमें। और ये सर स्विट्जरलैंड में जब ऑयल क्राइसिस आया था तब ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट। तो इसमें सर ये होता है क्या कि उस जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज में यही डिफरेंस है सर कि उसमें 50 to 100% जो सॉइल सरफेस पे हम लोग उसका रेसिड्यू रखते हैं, मैनेजमेंट होता है। और इसमें जो होता है सर वो 30 to 50% होता है मिनिमम टिलेज में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं? सर क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है सर टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। बिहार का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना? 144। और बिहार का लक्ष्य क्या है बढ़ाने का? फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। नहीं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना बढ़ाने की इच्छा? 200%। ठीक है। अभी थर्ड रोड मैप तक जी सर। क्या क्या हमारी अचीवमेंट है? सर थर्ड रोड मैप तक सर ऑर्गेनिक कॉरिडोर था सर, एक जैविक कॉरिडोर। उसके तहत सर 13 जिलों में जो गंगा के किनारे वाला एरिया था उसमें हम लोगों ने जैविक कॉरिडोर स्टार्ट किया था। तो उसके तहत वहाँ पे मतलब जैविक खेती ही की जा रही थी। और सर बहुत जैसे सीरियल्स हुआ, पल्सेस हुआ, ये सब का प्रोडक्टिविटी पे भी इन्हांस किया गया था सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की नौबत क्यों आई? सर ड्यू टू मैक्सिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर। सर जो मृदा है वो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं केमिकल्स की वजह से, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है। उसमें जो भी अगर हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं लार्ज अमाउंट में, यूरिया, एसएसपी, एमओपी, तो वो सॉइल स्टेटस को ख़राब कर रहा है। तो डे बाय डे क्या हो रहा है कि सॉइल स्टेटस खराब होने की वजह से मतलब इतना उसमें इम्प्योरिटी आ गई है कि वो अब फूड चेन में भी आना स्टार्ट हो गया। पहले जैसे हम लोग फूड खाते थे मतलब एंशिएंट टाइम में, तो हमें उतना नुकसान नहीं था, लेकिन अभी जितना फूड चेन में फर्टिलाइजर सब मिक्स होके आ रहा है तो अभी बहुत सारी बीमारी
पेस्ट का भी, फंजिसाइड्स का भी, हर्बिसाइड्स का भी यस इफेक्ट सर, है। रेसिडुअल इफेक्ट होता है तो उससे भी बहुत परेशानी हो रही है सर। तो वो बरसात के दिनों में कहाँ चला जाता है बह के, जो आप स्प्रे ग्राउंड कर, वाटर टेबल में। और तो नदी नालों में जाता है, यस सर। फिर गंगा नदी में जाएगा, मछली को यूज मछली में करेगी, जाता है तो सर। मछली फिर आप खाएंगे, आप में आएगा। जी सर। तो ये जो पेस्टिसाइड्स का जो ब्लैंकेट यूज हुआ, जी सर। उससे आपको कैंसर का रोग इधर बढ़ा है। यस सर। और हम गए थे एक बार यहाँ महावीर कैंसर संस्थान में, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए हुए थे पेस्टिसाइड्स के बारे में। जी तो ये सर। सब रीजन है कि हम लोग को कैंसर का बढ़ रहे हैं। जी सर। वन ऑफ द रीजन यही है, मतलब बहुत से रीजन्स हैं जिसमें कि ये जो केमिकल यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, उसके भी रीजन्स हैं। और इसमें थर्ड रोड मैप तक और कुछ पुरस्कार भी मिला था हम लोगों को बिहार सर, को। कृषि कर्मन अवार्ड मिला था सर। हम्म, गेहूं में लास्ट सबसे पहले चावल में मिला था, हम्म, फिर वीट में मिला था, फिर 2 बार मेज में मिला है, हम्म। और इस बार लास्ट बार सर वीट क्रॉप में मिला है सर। इसमें कुछ पैसे उसे मिलते हैं? यस सर, 1 करोड़ राशि मिलती है जो मुख्यमंत्री को मिलता है, और 2 लाख रुपए जो भी किसान अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 किसान को सर 2-2 लाख रुपए मिलता है, और एक अवार्ड मिलता है, मतलब वो मुख्यमंत्री को अवार्ड मिलता है, कृषि कर्मन अवार्ड। ये आपका बताइए हमको कि इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं बिहार में, उसका रॉ मटेरियल कौन सा है? मक्का से सर, मेज। और किसी और चीज से भी ले सकते हैं इथेनॉल सर का? बार्ले भी, शायद बार्ले यूज कर सकते हैं सर इथेनॉल और? प्रोडक्शन। शुगर केन? यस सर, शुगर केन यूज कर सकते हैं। बार्ली को थोड़ा कंफर्म करिए, हमारे जानकारी में नहीं है, आप थोड़ा कंफर्म जी करिए। सर। इंक्लूड करें? हैं? 1 मिनट और रुकिए सर। वाह, ये वो तो हम भी पूछ रहे हैं। हमने पूछ लीजिए, इनके बाद आप पूछ लीजिएगा फिर। पान पर और चाय पर जी ये सर। किसी रोड मैप 4th में है, तो पान के लिए क्या, कौन सा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, संस्थान है जहाँ पर रिसर्च हो रही है कुछ? पान का सॉरी सर, एग्जैक्टली तो याद नहीं। चाय की खेती कहाँ चाय होती है? का किशनगंज में होता है सर, और सबसे पहले किशनगंज में ठकुवारी नाम का जगह है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग किसको कहते हैं? सर जिसमें फर्स्ट क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले अगर हम लोग सेकेंड क्रॉप को लगा देते हैं तो उसी को हम लोग रिले क्रॉपिंग बोलते हैं सर। रिले रेस होता है ना, उसी का रीजन मतलब मिलता जुलता है। चलिए पूछिए। अच्छा, ये राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार फार्मर्स के इनकम को दुगुना से भी ज़्यादा करना चाह रहा है। जी सर। अपने महामहिम प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जो हम इसको तीसरा आर्थिक इस पर ले आएंगे इंडिया जी को, सर। वो एग्रीकल्चर से ही लाएंगे। जी सर। तो हमको मात्र 2-3 लाइन में ही जवाब चाहिए जो ये कैसे हो सकता है। सर बिहार सरकार का जितना लेकिन ये स्कीम सब है, इसको ध्यान में रखना है। जो स्कीम है जितने भी है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे 2-3 चीज ही बताना है जिससे कि इनकम हम बढ़ा सकते हैं किसानों को। सर बिहार सरकार का जो स्कीम है, जैसे बीज विस्तार योजना है सर, मुख्यमंत्री बीज योजना है। शॉर्ट करके जवाब दीजिए ना। सर जितना भी योजना के अंतर्गत अगर किसान अगर अवेयर हो उस चीज को लेके, और उस चीज को सही में उसको सही मायने में उसको हर किसान उस लेवल तक यूज करे, तो ये चीज पॉसिबिलिटी है कि सर हो सकता है। किस चीज का यूज, वही तो जानना चाह सर रहे हैं। योजना का जितने भी जैसे कि कृषि यंत्रीकरण आ गया ना, हाँ सर, कृषि यांत्रिकरण योजना तो है। हुआ ना, जो हाँ। ह्यूमन लेबर और मैकेनाइजेशन हाँ, yes, अंतर sir। पड़ा ना। 40 आदमी जो काम करता था वो मशीन 1 घंटा में करके चला जी जाएगा। सर। कॉस्टिंग कम हुआ या नहीं? जी सर। उसी तरह एक तो हो गया ये, दूसरा क्या है? दूसरा सर क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर, जो जलवायु अनुकूल खेती हो। इरिगेशन से बताओ ना संबंधित, इरिगेशन पर भी तो है
है ना। जी सर, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करके सर। तो ऐसे जो हाँ। कॉस्टिंग आता है उससे तो जी सर। ये दो हम दिए, तो एक आध चीज और बोलना था बस, ज्यादा नहीं। वैसे तो सब है, बहुत सर। सा चीजों का वो सब है, लेकिन ये 3-4 चीज है बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने पूछा। ओके सर। साहब जो है ना, सर जो है ऐसा क्वेश्चन लास्ट में करते हैं कि आप तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है तो निराश हो जाते हैं। तो आपकी जो मुस्कुराहट का है बहुत प्रबल और बहुत बढ़िया उत्तर है ना। तो सही है कि देश के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भी चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो। जी सर। हर आदमी का, किसान क्या, हर आदमी की आमदनी दुगनी हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। उसका, उसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, उसका रहन सहन में विस्तार होगा, उसके बाल बच्चे अच्छे संस्थानों में पढ़ेंगे, आमदनी सबसे बड़ा रुपया है। जी सर। तो बढ़िया रहा आपका। दीक्षा, दीक्षा भूमि कहाँ है? दीक्षा भूमि हाँ, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारतवर्ष। सर, बोध गया। अ, दीक्षा भूमि ही है। यहाँ से जाने के बाद गूगल में देखिए जी कि सर। दीक्षा भूमि में क्या हुआ था। जी सर। अम्बेडकर साहब का नाम सुने? यस सर, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। हाँ, उन्होंने कुछ किया, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और वहाँ ही उसी स्थल में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी अपने अनुयायियों के साथ, इसलिए उस स्थल का नाम दीक्षा भूमि है। बहुत बड़े वहाँ स्मारक बने हुए हैं, जी सर। आपके नाम से जुड़ा हुआ है। तो बढ़िया है, आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई उसमें ये नहीं है। और ये बोर्ड आपको दीक्षा ले रही है, दीक्षा देती है ना, या शिक्षा दे रही है। शिक्षा और शिक्षा में बहुत उनमें आश्रय संबंध है। तो लेकिन यात्रा आगे की हो दीक्षा, ये हम लोगों का सुझाव है। आपके इंटरव्यू के लिए कपड़े बहुत परफेक्ट हैं। यदि ये इसको पहन के जाना है तो एकदम इसको पहन के जाइए। सर, साड़ी पहन। हाँ चलिए, अच्छा है, वो भी बढ़िया है। और प्रसन्न मुद्रा में जाना है वहाँ पर। रात की नींद 23 तारीख की अच्छी हो, यस सर। सुबह तरोताज़ा होकर के जाइए, खा पी के जाइएगा, भूखे पेट मत जाइएगा। और इंटर कीजिएगा आराम से, दरवाज़ा बंद करने का तनाव नहीं लेना है, सीधे इंटर किए। सामने दृष्टि पड़ेगी, इतना बड़ा नहीं है, आधा ही रहेगा वो क्षेत्र। तो कदम आप चलेंगे, आपको कुर्सी मिल जाएगी बैठने के लिए, एक बार अभिवादन कर लेंगे। गुड मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में? फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ गुड मॉर्निंग का समय रहेगा। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, जो करना है एक बार कह देंगे, सबको हो गया। बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है। बैठने के लिए आपको कहा जाएगा, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठेंगे। और कोई आपका सवाल हो तो पूछिए। सर, कुछ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट यही है कि टेम्पो बनाए रखना है। और यह जो अभ्यास आप कर रही हैं, डेली रिवीजन कुछ देख ही रही होंगी, उसको करते रहिएगा। करंट अफेयर्स देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ है मंत्रिमंडल का। किसान डायरी देख लीजिएगा, उसमें बहुत बिहार में कितने प्रखंड हैं पता ही होगा आपको? सर 534। हाँ, कृषि मंत्री कौन है देश के पता ही होगा? सर चौहान साहब हैं। चौहान। और यहाँ पांडे साहब हैं, जी सर। मंगल पांडे जी हैं। तो सब बढ़िया है, सफलता आपको पुकार रही है, जाके उसको स्वीकार कीजिए। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।